जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 30 प्लस महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ेंगे जो कि आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो बम्बई था, जिसको आज के टाइम पे हम लोग मुंबई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले ट्रेन कौन सी है? यानी कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? तो वो जो ट्रेन है हमारा विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय करती है, 4243 किलोमीटर का। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है 4 साल के अंतराल में होते हैं, यानी हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल होता है। ओलंपिक और पहला ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर साल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका मुख्य काम होता है ब्लड को साफ करना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है और आठवां प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, सब आप लोग जितने भी शास्त्रीय नृत्य सारे करके जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? पाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो हम लोग का जाकर के मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है और 10वां प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का है लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी की घाटी पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न और 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? भारत के जो संविधान लिखा गया है उसके निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता हम लोग भीमराव अंबेडकर हैं हमारे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला उपग्रह जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था वो आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया प्रश्न है, सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आएंगे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है और 15वां प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला जो कि पहली बार प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा और ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसका कार्यकाल समाप्त कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित, मतलब कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। कोर्ट कितने हैं भारत में? तो टोटल जो हाई कोर्ट है 25 है भारत में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो याद रखिए 25 हाई कोर्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता आवश्यक है? हड्डी जो है उसको मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? तो सूर्य की रोशनी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो ये जाकर के हमारे दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो ये जाकर के हमारे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा से याद रखना पंजाब, यानी भांगड़ा कहाँ किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन से व्यक्ति ने चांद पे फर्स्ट टाइम अपना पैर रखा था? तो कहे जाते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका के थे, पहला कदम मतलब चांद पे रखा था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह की तरह दिखता है, तो उसी को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? मिसाइल मैन जो है एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। मिसाइल का आविष्कार इसी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और इसी तरह का और भी नए इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।